जेनरिक मेडिसिन 80 से 85% सस्ती क्यों होती हैं ब्रांडेड मेडिसिन से, और ब्रांडेड मेडिसिन महंगी क्यों होती है? जेनरिक और ब्रांडेड मेडिसिन के बीच में फर्क क्या होता है, आज इस वीडियो में हम डिटेल में समझते हैं। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक टिप दूंगा कि आपको ब्रांडेड मेडिसिन किस तरीके से, किस वजह से आपको सस्ती मिल सकती है। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से देखिए। जेनरिक और ब्रांडेड मेडिसिन के अंदर फर्क क्या होता है, आइए अभी हम इसको यहाँ पे अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिए, जेनरिक मेडिसिन जो रहती है, जो मेडिसिन का फार्मूला होता है, मोस्टली वो उसी नेम से ही मिलती है। जैसे कि पैरासीटामॉल जो कि एक मेडिसिन का फार्मूला है, अगर पैरासीटामॉल दवा आपको मार्केट में पैरासीटामॉल के नेम से ही मिल रही है तो ये एक जेनरिक दवा है। और अगर आपको पैरासीटामॉल दवा मार्केट में किसी और नाम से मिल रही है तो वो एक ब्रांडेड मेडिसिन होती है। मैं आपको इसका कुछ एग्जांपल देता हूं, फिर आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जैसे मोस्टली अगर हम हमारे जो फैमिली डॉक्टर रहते हैं उनके पास में जाते हैं तो देखते हैं उनके पास कुछ डब्बे रहते हैं, प्लेन डब्बे रहते हैं, उसके अंदर उनकी कुछ दवाएं रहती हैं, ठीक है। उन दवाओं पे कोई नेम मेंशन नहीं रहता है, तो मोस्टली वो जो रहता है ना, वो जेनरिक दवा रहती है। उसके ऊपर अगर कोई नेम वगैरह लिखा है तो आप देखोगे ना, तो मोस्टली वो जो मेडिसिन का फार्मूला रहता है वही लिखा रहता है। जैसे कि पैरासीटामॉल जो कि एक फार्मूला जो कि फीवर के लिए यूज होता है, ठीक है, तो उस पर पैरासीटामॉल ही लिखा रहेगा, कुछ और नहीं लिखा रहेगा। मेडिसिन का फार्मूला कैसे समझेंगे मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे देखिए कि मेरे हाथ में एक स्ट्रिप है, ठीक है, एक दवा का स्ट्रिप का पत्ता है। आप मेडिसिन का पत्ता लेते हो तो उसको पीछे एक बार टर्न कर लो, ठीक है। आप उसको जब टर्न करोगे तो देखोगे उसके पीछे कंपोजिशन लिखा रहता है। कंपोजिशन के नीचे मेडिसिन का फार्मूला लिखा रहता है। तो जो फार्मूला, जो कंपोजिशन नीचे लिखा रहता है वो फार्मूला रहता है। अगर उसी नाम से आपको दवा मिल रही है तो ये एक जेनरिक दवा होती है। और उसके अलावा अगर आपको उसके साइड में ऊपर नीचे कोई और नाम लिखा हुआ है, बोल्ड में फार्मूला नहीं लिखा हुआ, जो फार्मूला वहाँ पे कंपोजिशन के नीचे आप देखते हो वो नहीं लिखा, कुछ और लिखा हुआ है, तो वो ब्रांड का नेम होता है। तो मैंने पैरासीटामॉल का जस्ट एक एग्जांपल दिया, आप किसी और दवा का देखोगे तो अलग अलग फार्मूले भी बीमारियों के साथ अलग अलग रहेंगे, तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। कोई और भी रहेगा तो आप वहाँ से समझ सकते हैं, आपको क्लियरिटी आएगी। अगर उसी फार्मूले के नेम से ही दवा है तो जेनरिक है, उसके अलावा कोई और नेम लिखा हुआ है तो ब्रांडेड मेडिसिन रहती है। तो यहाँ से अभी चीज़ों को समझ सकते हैं जेनरिक और ब्रांडेड के अंदर फर्क क्या होता है। बाकी जो जेनरिक मेडिसिन रहती हैं उसके भी दो टाइप्स रहते हैं, एक होता है जेनरिक जेनरिक, एक होता है ब्रांडेड जेनरिक। बट मैं उतना डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ उतना बताना चाहता हूँ जेनरिक मेडिसिन के बारे में, जिससे कि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक आइडिया रहे। जेनरिक मेडिसिन सस्ती और ब्रांडेड मेडिसिन महंगी क्यों होती है, आइए समझते हैं। देखिए, जो ब्रांडेड मेडिसिन होती है ना, जो कंपनी ब्रांडेड मेडिसिन बनाती है, उस ब्रांडेड मेडिसिन को बनाने में कंपनी को मार्केटिंग, ब्रांडिंग, प्रमोशन, रिसर्च और डेवलपमेंट में काफ़ी पैसा खर्च होता है। इसलिए ब्रांडेड मेडिसिन जो रहती है वो महंगी हो जाती है। जबकि जो जेनरिक मेडिसिन होती है, उसके लिए जो कंपनी जेनरिक मेडिसिन बनाती है उस पे उसको मार्केटिंग, ब्रांडिंग, प्रमोशन, रिसर्च और डेवलपमेंट पे कंपनी का पैसा खर्च नहीं होता है। इसलिए जो जेनरिक मेडिसिन रहती है वो ब्रांडेड मेडिसिन के कंपेयर में सस्ती रहती है। यही मेन वजह होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम जेनरिक और ब्रांडेड मेडिसिन जो होती है उनका रिजल्ट जो रहता है सेम रहता है। बट कुछ केसेस में, सिर्फ कुछ केसेस के अंदर ऐसा हो सकता है कि जो जेनरिक मेडिसिन रहती है उसका जो रिजल्ट रहता है वो ब्रांडेड के कंपेयर में थोड़ा कम हो सकता है, लेस हो सकता है। उसका रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न होता है बायो अवेलेबिलिटी। बायोअवेलेबिलिटी का मतलब ये होता है कि जो मेडिसिन का एक्टिव इंग्रेडिएंट रहता है वो हमारी बॉडी को उतना नहीं मिल पाता है जितना मिलना चाहिए। बाकी मोस्ट ऑफ द केसेस में जेनरिक और ब्रांडेड मेडिसिन का जो रिजल्ट रहता है वो सेम रहता है। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है, तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिए। देखिए, मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही कहा था कि मैं आपको वीडियो के लास्ट में एक टिप दूंगा जिससे आपको जो ब्रांडेड मेडिसिन होती है वो भी आपको सस्ते में मिल सकती है। देखिए, जो मेडिसिन का फार्मूला होता है ना, तो एक ही फार्मूले का मार्केट में आपको बहुत सारे ब्रांड नेम से वो दवा मिल सकती है। मतलब अलग अलग कंपनीज एक ही फार्मूले को अलग अलग नेम से बेचती हैं और रेट में भी कई बार काफ़ी फ़र्क होता है। तो आप क्या कर सकते हो, जब मार्केट में आप दवा लेने जाते हो तो वहाँ पे आप देख सकते हो, या फिर फार्मासिस्ट से पूछ सकते हो, केमिस्ट से पूछ सकते हो, और वहाँ पे आप देख सकते हो कि अलग अलग नेम से भी वो आपको मिल सकती है मेडिसिन। एक ही फार्मूला अलग अलग ब्रांड नेम से भी मिल सकता है और वो ब्रांडेड मेडिसिन ही होती हैं, ठीक है। और वहाँ पे आप देखोगे, जब कंपेयर करोगे, चेक करोगे, तो देखोगे उसके रेट में भी काफ़ी फ़र्क होता है। तो जो रेट आपको आपके बजट के अंदर दिखता है, आपको कॉस्ट इफेक्टिव दिखता है, उसको आप उसके अकॉर्डिंगली आप उसको ले सकते हो।
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप उसको चेक कर सकते हो। और एक चीज़ काफ़ी ध्यान रखिएगा, ये वीडियो जो मैंने बनाया है इसको जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैंने इस वीडियो को क्रिएट किया है, बनाया है। कोई भी जेनेरिक मेडिसिन हो, ब्रांडेड मेडिसिन हो, कुछ भी अगर आपको लेना है तो विदाउट डॉक्टर कंसल्टेशन की कोई भी दवा आप मत लीजिएगा, सेल्फ मेडिकेशन मत करिएगा। और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे यूजफुल वीडियोस लगातार आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, मैं आपको आंसर देने का पूरा प्रयास करूँगा। थैंक यू।